जय श्री राम। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्विस यादव के बारे में। दोस्तों, एल्विस को बेल ग्रांट कर दी गई है। नोएडा पुलिस की तरफ से बेल ग्रांट कर दिया गया है। सो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एल्विस यादव के फैंस के लिए। बट इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। उनके लॉयर की तरफ से कुछ रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे थे एल्विस के बेल के रिलेटेड। उन्होंने रिप्लाई दिया, नरेल कोर्ट ने ऑन ऑर्डर पास कर दिया, उनको जमानत मिल गई है कोर्ट से 50-50 हज के 2 शोरी पे। फिर रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कब तक वो निकल जाएंगे जेल से। तो लॉयर रिप्लाई देते हैं, देखिए हमें प्रोसीडिंग करने दो, अभी ज़मानत की, जितना भी जल्दी होगा वो आ जाएंगे। मतलब कि भाई अभी कुछ कुछ प्रोसीडिंग्स बाकी है, जैसे ही ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा एल्विस यादव जेल से वापस आ जाएंगे। एंड थर्डली, उनके 2 फ्रेंड से रिलेटेड सवाल पूछा गया जो ईश्वर एंड विनय को अरेस्ट किया गया था। इसी केस में उनका क्या अपडेट है। तो लॉयर रिप्लाई दिए कि उनको भी बेल हो गई है। सो इस चीज़ पर कुछ यूट्यूबर की तरफ से भी रिएक्शन आया, जैसे कि UK07 राइडर ट्वीट किया, ऊपर वाला कभी गलत नहीं करेगा, बेल ग्रांटेड। सम्राट भाई बोले, वेलकम बैक एल्विस। यादव बरो एंड कलम इंक लिखें, अब उसकी ऊंचाई नहीं नाप पाओगे तुम। तो ये एल्विस और उनके फैंस के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। बट जैसा आप लोग जानते हो, जब एल्विस के पेरेंट्स का इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने लग्जरी कार्स को लेकर जो स्टेटमेंट दिया था कि वो ये सब लोन पर हायर करते थे, तो उस पर राजवीर एक इंटरव्यू के दौरान क्या बोले, आप खुद सुन लीजिए। खरीदते हैं या रेंट पे लेते हैं? शूट के लिए रेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंडिया के अंदर। आप अगर जाएंगे, आप किसी को ये बोलें, किसी भी कार शोरूम में जाएंगे, आप ये बोले रेंट पे गाड़ी चाहिए, कोई नहीं देगा। तो जहाँ से एल्विस ने गाड़ियाँ खरीदी हैं उसी शोरूम से, उसी ओनर से, गौरव मलिक नाम है उनका, उनसे मैंने भी 2 गाड़ियाँ खरीदी, एक ऑडी और एक मर्सिडीज। अच्छा, उसी शोरूम से जहाँ से एल्विस ने हाँ, गाड़ियाँ ली, वहाँ से हाँ, आपने ली हैं। उनके माता पिता ने तो यही बोला है कि वो रेंट पे ली थी गाना शूट। मैं बता रहा हूँ ना कि माता पिता को जब इतना प्रेशराइज करा जाएगा, एक तो माता पिता ऑलरेडी इतने ट्रॉमा में, वो बता रहे 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। अब उसके बाद मैंने वो इंटरव्यू देखा है उनका, उसके बाद वो जो एंकर थी, द वे यू आर आस्किंग क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आप सवाल पूछ रहे हैं। उनका जो तरीका था ना, वो पूरे इंडिया में आई डोंट थिंक किसी को भी समझ में आया होगा, है ना। वो बहुत रूड लगा, ऐसे लगा कि किसी को आप ट्रॉमाटाइज करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसमें एल्विस के फादर साहब क्या जवाब देंगे, या मे भी हो सकता है उनको पता ही ना हो। मैं भी मेरे घर में ये बोलता हूँ, पापा किराए पे लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं पैसा कमा रहा हूँ। हमारे पेरेंट्स की सोच ये होती है कि पैसा कमा रहे हो तो इसको जोड़ो, इसको इन्वेस्ट करो, इसका प्लॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भुवन वाम के बारे में। तो जैसा आप लोग जानते हो कि अभी रिसेंटली कितनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, रजत दलाल वर्सेस राजवीर, एल्विस एंड मैक्सटन। तो इस सब के ऊपर भुवन वाम कुछ फनी वे में रिएक्ट किए हैं, देख लीजिए। देख, मैं अपने इलाके के सारे भाई लेके आया हूं। 36 बाउंड्री मारूंगा मैं तेरे अकेले के स्पेल में। अपनी नो बॉल याद नहीं है तुझे? मेरी मेडिकल कंडीशन बीच में मत ला। चल तू ले अपने साथ 11 लोग, मैं अकेला काफी हूँ। क्यों, सूर्य पोलार्ड कोहली है क्या? अरे अग्रीमेंट तैयार है मेरा, ये अग्रीमेंट है मेरा, बताऊंगा जहां बताऊंगा वहां आ जाइयो। इतने सारे लोग अगर लाइव हों तो दोस्ती का हाथ तो बढ़ाना पड़ता है। क्या करूं, मेरे पिताजी कहते थे कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं MS धोनी के बारे में। तो उन्होंने CSK टीम के कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर लिए है। कल ऑफिशियली स्टेटमेंट आया था, फ्रॉम CSK MS धोनी हैंड्स ओवर कैप्टनसी टू ऋतुराज गायकवाड। तो अब ऋतुराज गायकवाड नए कैप्टन होंगे। दिस विल बी फर्स्ट एवर IPL सीजन जिसमें मिस धोनी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, इन तीनों में से कोई भी कैप्टन नहीं रहेगा। बट इस चीज़ पर रोहित शर्मा की तरफ से ये स्टोरी आया, एंड जो नए कैप्टन बने चेन्नई सुपर किंग्स के, उन्होंने भी रिवील करके बताया, पिछले साल माही भाई ने कप्तानी के बारे में संकेत दिया था कि तैयार रहें और ये आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। When I came to the camp, they included me in some match simulations. I had this thing in mind. एक सप्ताह पहले उन्होंने बताया था कि मैंने यह तय कर लिया है। बाकी आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गवर्नमेंट नोटिस टू यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स के बारे में। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी आई फॉर यूट्यूबर एंड क्रिएटर्स के लिए कि वो लोग गैम्बलिंग एंड बैटिंग ऐप्स को प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। बाकी आप पूरी एडवाइजरी को पॉज करके पढ़ सकते हो। बट बेसिकली इसमें यही लिखा है कि यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स गैम्बलिंग एंड बैटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किया तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। चलिए अब बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। उनके साथ कुछ शॉकिंग चीज़ हो गया, वो अपने व्लॉग्स में इसे अपलोड किए थे, आप खुद देख लीजिए क्या हुआ था। What? पूरी की पूरी छत ऐसा टूट के नीचे गिरी पड़ी है। वो मेरा तो दिमाग ही नहीं प्रोसेस कर पा रहा। ये दरवाजे बंद थे तो मतलब किसी ने अंदर घुस के तो कुछ नहीं करा है। ये तो स्कैरी है भाई, पूरी छत टूट के नीचे गिर रखी है, पंखे के ऊपर गिर रखी है छत। पंखे की वजह से बस बचा हुआ है, ये रुका हुआ है, वरना तो ये पूरी नीचे आ जाती।
लकी है कि हम शायद घर पे नहीं थे, वरना ये किसी के उपसर तो चलिए अब बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो उन्होंने अपने क्रेजी यूट्यूब प्ले बटन कलेक्शन दिखाए। इतने सारे प्ले बटन शायद ही किसी ने देखे होंगे, आप खुद देख लीजिए। We need to get you one of these. 10 million, and that's 100 million. Yeah, 10 million, 100 million. So we have 5 channels with 10 million subscribers. How many channels do you have? A lot. We stopped putting them up. We have like probably 20 more of these. वेल गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सभी को टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।